साधनात्मक रहस्यवाद और एक होता है भावनात्मक रहस्यवाद। तो जो मैं पहले साधनात्मक रहस्यवाद की बात करूंगी। जब हम भारत में देखते हैं जो साधनात्मक रहस्यवाद है, उसकी उत्पत्ति हमें जो महर्षि पतंजलि का एक योग दर्शन है उसमें दिख जाता है। और इसी योग दर्शन को लेकर जो बौद्ध मार्गी जो नाथ थे, उन्होंने कुंडलिनी जागरण का एक प्रक्रिया निकाली जो जिसके द्वारा रहस्यवाद हमारे सामने आता है। इस रहस्यवाद का सामान्यतः जो एक लक्ष्य होता है वो ये होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें 6 चक्र होते हैं, लेकिन उन 6 चक्रों को भेदने वाली जो एक हमारे अंदर की जो चेतना है वो अधोमुखी है। मतलब अगर और लोगों को समझाना हो तो एक जो माइनस की मार्किंग होती है ना, उस तरह से लेटी हुई है, लेकिन उसको ऊर्ध्वमुखी बनाना है, यानी कि सीधी लाइन में लाना है, ताकि वो नीचे से हर एक चक्र को भेदती हुए हमारा जो शून्य चक्र है, जो अंतिम चक्र है ऊपर का, उसको भेद के महाकुंडलिनी से जाके मिल जाए। और यही उद्देश्य है रहस्यवाद का। तो ये जो हठ योग साधना हमें मिलती है, ये चीज हम कबीर जी, सबसे पहले कबीर जी का जो रहस्यवाद है वो प्रारंभिक जो उनका स्तर था वो साधनात्मक रहस्यवाद था। मतलब वो नाथों के हठ योग साधना जो थी उनको परंपरा से ही प्राप्त हुई थी कि नाथ, उन्होंने सभी दर्शनों का कुछ कुछ हिस्सा उठाया था, तो उन्होंने नाथों का हठ योग भी अपने अंदर मतलब उसको समझा था और उसको जाना था। तो ये जो साधनात्मक रहस्यवाद है उनको उनमें उनके लेखन में हमें प्रारंभ से मिलता है। परंतु अंत में क्या हुआ कि हम जब भावनात्मक रहस्यवाद की बात करते हैं तो वो जब हम सूफी संतों को पढ़ते हैं, जैसे जायसी हुए, तो इनमें जो इनकी जो रचना थी वो हमें उसमें जो रहस्यवाद मिलता है वो भावनात्मक रहस्यवाद होता है। तो अब भावनात्मक रहस्यवाद क्या है? जब हम इतिहास को उठाते हैं तो हम देखेंगे कि भावनात्मक रहस्यवाद के कुछ संकेत हमें उपनिषदों में मिल जाते हैं, परंतु वो जो भावनात्मक रहस्यवाद है उसका वास्तविक विकास उपनिषद से नहीं हुआ, बल्कि वास्तविक विकास कब हुआ? जब जो सामी धर्म होते हैं, सामी धर्म अर्थात, अच्छा मैं यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं उनसे माफी चाहूंगी अगर उन्हें थोड़ा सा बुरा लगे, तो सामी धर्म जो होते हैं वो होते हैं यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म होते हैं। अब क्या होता है कि इन धर्मों में एक मान्यता है कि जो अल्लाह है या जो जीसस है, जो है भगवान, उनकी जो भगवान है, उनमें और जो भक्त होते हैं जो उनको पूजते हैं, उनमें हमेशा कभी भी एकत्व, मतलब उनका एक और उनमें प्रेम का भाव कभी नहीं रहेगा, बल्कि हम देखते हैं कि वो लोग तौबा यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं थोड़ा डर वाली भावना कि हमको दब के रहना है, भगवान ऊपर है, भगवान का कहर हम पे पड़ेगा, तो कुछ इस तरह का भाव रहता है। तो इन्हीं धर्मों के मतलब विरोध में जाके वो भी मुस्लिम ही थे, पर उनको ये चीज पसंद नहीं, उनको चाहिए था कि हमारा प्रेम का संबंध और एकत्व स्थापित हो मानव और ईश्वर के बीच में। तो इस धारणा को लेके उन्होंने इस भावनात्मक रहस्यवाद को अपनी रचनाओं में लाया, और सूफी जो संप्रदाय आया, सूफी जो दर्शन आया, उसमें हमें यही भावनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है, जिसमें क्या है कि उनका भावनात्मक रहस्यवाद का उन्होंने उद्देश्य ये माना कि भावुकता की उस चरम स्थिति पे पहुंच जाओ जहां पर ईश्वर और मानव का एकत्व हो जाए, और तब जाके हमें भावनात्मक रहस्यवाद की वहां परिणति होती है। तो ये भावनात्मक रहस्यवाद था। अब जब हम कबीर जी के रहस्यवाद पे बात करते हैं, तो हम जब कबीर दास के प्रारंभिक रहस्यवाद देखेंगे तो उनमें साधनात्मक रहस्यवाद की मतलब ज्यादा वो दिखता है। जैसे कि उन्होंने खेचरी मुद्रा का वर्णन करते हुए लिखा है कि अवधु गगन मंडल घर कीजय, अमृत झरे सदा सुख उपजय, बकनाल रस पीजय। अब लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास जी ने जब अपने योग मार्ग साधना को अपनाया और उसमें उन्होंने अपने शून्य चक्र तक खुद स्वयं को पहुंचाया, पर उनको वो परमानंद की अनुभूति नहीं हुई। तो वो थोड़े से अब क्योंकि कबीर जी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनको अगर कोई चीज सही नहीं लगती है तो उसका मतलब एकदम सीधे विरोध करते हैं। तो उन्होंने इनका एकदम मोह थोड़ा सा भंग होने लग गया साधनात्मक रहस्यवाद से, और अंत में आते आते वो भावनात्मक रहस्यवाद की ओर झुक गए। तो उन्होंने लिखा कि गगना पवना दोनों बिन से कहा गया। तो भावनात्मक रहस्यवाद की ओर उनका रुख हुआ। तो उसमें जो पहली स्थिति आती है वो आती है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए
बहुत मतलब व्याकुल रहती है, और इसके कारण इस साधनात्मक रहस्यवाद में विरह अनुभूति की बहुत गहन रूप में विरह अनुभूति हमें पाई जाती है, प्राप्त होती है। तो वो लिखते हैं कि नैनों की कल कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के पी को लिया रिझाए। यह वह स्थिति है जब आत्म परमात्मा से मिलने का प्रयास करती है, उनका मिलन हो जाता है। तो जब मिलन होता है तब उसके बाद परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद एक वह अवस्था जिसमें हमें प्रेम का अनुभव होता है, माधुर्य का अनुभव होता है जब हम परमात्मा से मिल जाते हैं। तो वो लिखते हैं कि मन महत हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब है गरमाही, बाहर नैना क्यों डोले। तो ये मतलब सर इतना मैंने पढ़ा है तो हो गया। अच्छा प्रयास है कनिष्ठा जी आपका, जो है रहस्यवादी चेतना है उसको संक्षेप में आप सबके सामने रखने का प्रयास किया।